गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को हम कक्षा 10वीं के यूपी बोर्ड का रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर आपका 3 धातु तथा आधात जो है कि शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या क्या है। तो पहला हम लोग ध्यान देंगे, आपका है पहला ध्यान देने वाली चीज़ धातु तथा अधातु। धातु क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि धातु क्या है। तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो अपने वाहितम कोश से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि धातु वे पदार्थ है जो अपने वाहितम कोश से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करते हैं, धन आयन बनाते हैं। जैसे अब ले लेते हैं हम लोग धातु में सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, Na+ बनाएगा, कब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। मैग्नीशियम धातु है, Mg2+ बनाएगा, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। एल्युमिनियम है, धातु है, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, प्लस की जो है कि स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है ना। तो धातु वे है जो अपने वाहितम कोश से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी धातुओं के गुण होते हैं। धातुओं में अघात वर्धनीयता होती है, अघात वर्धनीयता क्या होता है भाई, अघात वर्धनीयता, ये सब समझिए। अघात वर्धनीयता मतलब ये है कि धातु का एक ऐसा गुण है ये, जिसमें कि धातु को यदि हथौड़े से हम पीटते हैं तो पतले चादर के रूप में फैल जाती है। जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो वह पतले चादर में बदल जाती है। इस घटना को, इस गुण को बोलते हैं अघात वर्धनीयता। नोट करते चलिए। दूसरा, धातुओं में तन्यता का गुण होता है। दूसरा नंबर, धातुओं को हम पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। पतले तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो पहला अघात वर्धनीयता हो गया, दूसरा क्या हो गया, तन्यता हो गया। तीसरा नंबर है कि धातुओं में एक विशेष तरह की आवाज़ निकलती है, झनकार की आवाज़। झन मारते हैं तो झन से बजता है जी। इसी के कारण धातुओं के घंटी चाहे अन्य वाद्य यंत्रों में जो है कि उपयोग किया जाता है। तो धातु में क्या होती है, धातुओं की एक विशेष झनकार होती है। फोर्थ नंबर, धातुओं की एक स्पेशल चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक। जैसे सोना सुनहरे रंग का, चांदी सफ़ेद रंग का, कॉपर लाल भूरा रंग का। तो ऐसे धातुओं की एक विशेष चमक होती है। धातुएं, और देखिए धातुओं का और क्या है, धातु चीमड़ होती है, भंगुर नहीं होती है, ठीक है ना। क्या होती है, चीमड़ होती है, ठीक। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो अघात वर्धनीयता का गुण रखता हो, तन्यता का गुण रखता हो, विशेष तरह की चमक हो, विद्युत और
ऊष्मा का सुचालक हो, ठीक ना। आवाज़ जो है कि उसकी एक विशेष तरह की हो, झनकार की आवाज़ हो, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? धातु बोलते हैं। क्लियर है? धातु के बारे में ये सब हो गया, ये भौतिक गुण हो गए। और इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं दूसरा है आपका टॉपिक धातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ा हम लोग को? धातुओं के रासायनिक गुण। फर्स्ट नंबर, ऑक्सीजन से क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड, ठीक ना। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु की ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखिए ये हो गया सोडियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ठीक ना। और देखिए क्या होता है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे हैं प्रकृति में? उनका गुण क्षारीय होता है, ठीक ना। अर्थात वो जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग यहीं पे ले लेंगे एग्जांपल में, अब देखिए ध्यान से, जैसे सोडियम धातु ऑक्साइड है ना, तो Na2O ये सोडियम ऑक्साइड है धातु का, इसको वाटर से क्रिया कर दीजिए H2O तो बन जाएगा 2NaOH, ना लिया। मतलब कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस गुण को हम एल्कली प्रकृति भी कहते हैं। लेकिन सभी नहीं, सभी ऑक्साइड क्षारीय गुण के नहीं होते हैं, ठीक ना। और सभी जल के साथ क्षारीय गुण के तो सभी होते हैं, एल्कली नेचर के नहीं होते हैं। धातु के सभी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं लेकिन एल्कली नहीं होती। एल्कली कौन होता है? जो कि जल के साथ क्रिया करके और हाइड्रोक्साइड बनाता है, वही एल्कली गुण वाला कहलाता है। धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। ना हो तो नोट कर दीजिए, उभयधर्मी पर नोट आएगा तो उभयधर्मी। क्या है भाई उभयधर्मी? धातु के वे ऑक्साइड जो अम्ल की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और क्षार की भी तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, धातु के ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय भी करते हैं, उसको उभयधर्मी कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं Al2O3, ये उभयधर्मी है क्योंकि अम्ल के साथ भी क्रिया करता है। आपका अम्ल के साथ क्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड ले लिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा 2AlCl3 प्लस 3H2O। क्षार के साथ भी क्रिया करेगा Al2O3
प्लस NaOH बनेगा। ये क्षार के साथ क्या करेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लिया। तो क्षार के साथ भी यह मेटल ऑक्साइड व्यवहार किया और अम्ल के साथ भी। ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी कहते हैं, ठीक ना। तो ये तो पहला हो गया कि धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया। बार बार हम कहते हैं कि जब भी हम रिएक्शन लिखते चले, आप लोग रोक रोक करके वीडियो को, और आप लोग रिएक्शन लिखते चले, जगह यहाँ बहुत कम है और पूरे जब बोर्ड पर लिख दे तो छोटा छोटा लिखेंगे आप लोग दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहीं पे इतनी दूर में लिखते हैं और लोग तुरंत यही हमारा, क्योंकि देखिए हम बोर्ड से हट करके हैं, यूँ ही लिखते हैं रिएक्शन, अब बताना शुरू करते हैं, ठीक ना। तो उसको रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद सुनिए, ठीक है ना। तो उभयधर्मी हो गया, किसके साथ किया था, ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट रासायनिक गुण देखते हैं हम। अब धातु की जल से क्रिया देखते हैं, क्या देखेंगे, दूसरा नंबर, धातु की जल से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। सभी धातुएं नहीं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कि जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, लीजिए पोटेशियम धातु है, जल से क्रिया करा दीजिए तो बनाएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम भी है, ये भी जल के साथ क्रिया किया, ये भी बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर दिख रहा है, नोट करते चलिए। और इसी तरह से कैल्शियम भी है, जल के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स धातुएं जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग ये सेकंड जो है कि आपका रासायनिक गुण था धातु का। अब धातु का थर्ड नंबर रासायनिक गुण देखते हैं। तीसरा नंबर धातु के रासायनिक गुण में क्या है, तो तीसरा नंबर है धातु की अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया करती है धातुएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ध्यान सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है। कह रहा है कि धातुएं जब भी अम्ल से क्रिया करती है तो क्या करती है, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन अब यहाँ वो कंडीशन है, सभी धातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती है, और सभी धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये आपको जानने के लिए कि भी कौन कौन सी धातुएं हैं जो कि हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, यदि अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और कौन सी धातुएं हैं जो कि अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, और कौन ऐसी धातुएं हैं जो कि अम्ल से क्रिया नहीं करती है। तो इसके लिए हम ये देखिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में आप देखिए ध्यान से, हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको पहले तो ये दिख रहा है तो इसका लिस्ट बना लीजिए और इसका नाम लिखते चलिए। नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, हम बता रहे हैं। सबसे ऊपर है पोटेशियम के, सेकेंड नंबर है Na सोडियम, थर्ड नंबर है Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टीन, Pb लेड, और ये हाइड्रोजन बीच में दिख रहा है। अब इससे ऊपर जो भी धातुएं हैं, ये सक्रियता श्रेणी है,
धातुओं का घटता हुआ क्रम में दिया गया है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती है और अम्ल से क्रिया करती है, तो उसमें से हाइड्रोजन को क्या करती है, मुक्त करती है। कौन? ये सभी धातुएं। और नीचे वाली धातुएं जैसे Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड, ये धातुएं हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, मतलब कि यदि यह अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। इसमें आपका सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड ये तो साधारण परिस्थितियों में अम्ल से क्रिया ही नहीं करती है। तो जो अधिक सक्रिय धातुएं हैं, जो कि मतलब कि सक्रियता श्रेणी को बना लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि बताइए क्या होता है जब यह धातु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या हाइड्रोजन मुक्त करेगी या नहीं। यस या नो में आंसर दे दीजिए। तो ये आपका लिस्ट याद रहेगा कि हाइड्रोजन से जो भी ऊपर धातु है कि नहीं जो जिसको क्रिया कराना है, यदि है तो लिखेंगे कि हाँ ये धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त करेगी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त करेगी। यदि नीचे वाला दिया रहेगा तो लिखेंगे कि यह धातुएं अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। आंसर हो जाता है। अब देखते हैं कौन, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2Na है, लीजिए HCl से क्रिया करा दीजिए तो 2NaCl बन जाएगा ना, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से Mg है, 2HCl से क्रिया करा दीजिए तो MgCl2 बन गया प्लस H2 मुक्त हो गया। क्लियर। अब कॉपर जैसे देखिए सक्रियता श्रेणी में कॉपर है तो इससे क्रिया कराएंगे, आपका H2SO4 से करा दीजिए। सिंपल कंडीशन में तो नो रिएक्शन। डाइल्यूट से क्रिया करेगा तो नहीं देगा आप, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में क्या है, ये नीचे है। और भाई कुछ धातुएं ऐसी है जो कि अम्ल से क्रिया ही नहीं करती है, तो उनको भाई यदि गलाना उलाना हो, क्रिया कराना हो तो क्या करते हैं, तो ऐसे धातुओं के लिए एक हम क्या करते हैं कि एक मिश्रण बनाते हैं। दो अम्लों का एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो कि बहुत ही कम सक्रिय धातु, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब धातुएं अम्ल से क्रिया करती नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो उसके लिए एक मिश्रण बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं अम्ल राज, एक्वा रेजिया। यह मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया क्या है, यह मिश्रण है 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना लेते हैं। और इसमें सभी धातुएं, जहाँ तक कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सब इसमें गल जाती है, सब इसे अभिक्रिया करती है। तो आप लोगों को दिया जाता है कि एक्वा रेजिया क्या है भाई, तो एक्वा रेजिया क्या है, मिश्रण है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का अनुपात में मिश्रण होता है, जिसमें सभी भी धातुएं क्या करती है, क्रिया कर लेती है। ठीक है ना। तो ये हम दे देंगे आपका एक्वा रेजिया के बारे में। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ भी अभिक्रियाएं हैं धातुओं की, जैसे कि धातुओं का लवण के साथ क्रिया। लवण, धातुएं लवण से भी क्रिया करती है, जैसे कॉपर सल्फेट लवण है, इससे
क्रिया करा दीजिए जिंक का। अब जिंक किससे क्रिया करेगा, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब ये मान लो कि कैसे हो गया, तो इस सक्रियता श्रेणी को ध्यान से देखिए। अब कौन धातुएं किस धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करेगी, तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर रहेगी वो अपने नीचे वाले धातु के लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर जो है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे है ना, और जिंक ऊपर है, तो जिंक ने क्रिया किया तो कॉपर क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, क्या ना। इसी तरह से कॉपर सल्फेट को यदि क्रिया हम आयरन से कराते हैं, तो ये भी FeSO4 प्लस विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन भी सक्रियता श्रेणी में ऊपर है कॉपर से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन को आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना। अब कुछ और धातुएं हैं, जैसे CSO4 है, और सिल्वर से क्रिया कराइए, विस्थापित नहीं करेगा ये कॉपर को। क्यों, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सिल्वर कॉपर से क्या है, नीचे है, नो विस्थापन। रीजन दे देंगे, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सिल्वर कॉपर से नीचे है तो उसको विस्थापित नहीं करता है, ठीक है ना। और जो है कि आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के ध्येय से भी है, इस टेबल को बना लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, इसके धातुओं के रासायनिक गुण बढ़िया से क्वेश्चन कीजिए, इस टॉपिक को समझिए, ठीक है ना। और अगले वीडियो में आप लोग अधातु के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और अधिक से अधिक बढ़िया से जानकारी करने के लिए इसको बार बार, कम से कम 2 बार 3 बार तो इसको देखिए। रटने से कुछ नहीं होगा, सुनेंगे जो बताई चीज़ों को, तो जितनी बार जो है कि आप उसको सुनेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि आँखों में दर्द हो रहा है तो कान में लगाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, सुनिए बढ़िया से, बार बार लिखिए ज़रूर, ठीक है ना। और अधिक से अधिक लाभ हो आपके मित्रों को भी मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना अधिक करेंगे, ये समय देख ही रहे हैं, न स्कूल चलने वाला है न कोचिंग चलने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग फ़ायदा उठाइए, समय निकल रहा है, बीत रहा है। अचानक जो है कि जाड़े के दिन आएगा, उसके बाद तुरंत एग्जाम होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बी अलर्ट हो जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अधातु, ठीक।